जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज सभी को। तो आज हम बताने वाले हैं कि अगर हमारे ऊपर सवारी आती है या हमारे फैमिली में किसी के ऊपर सवारी आ रही है तो उसे कैसे पहचानें कि ये पॉजिटिव शक्ति है या निगेटिव शक्ति है, ये भूत प्रेत की शक्ति है या फिर देवी देवता की सवारी है। और अगर यह देवी देवता की सवारी है तो आगे हमको क्या करना है, यह हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सवारी किन व्यक्तियों पर आती है। जिन्होंने पहले से ही एक गुरु के अंतर्गत पूजा पाठ करते हैं, अपनी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर बिना गुरु के ही मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी पूजा एक अच्छे लेवल की है, उन पर आती है। बहुत से लोग कहते हैं जैसे कि हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर सवारी आ रही है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा 100 में 5% लोगों को ही होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म से हमें वह शक्ति इस जन्म में पुनः प्राप्त हो जाए। और अगर थोड़े से ही पूजा पाठ करने पर सवारी आ जाए देवी देवता की, तो वह देवी देवता की सवारी नहीं बल्कि भूत प्रेत की सवारी होती है। अब इसमें भी सवारी जो भूत प्रेत की होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली तो हमें जैसे कोई चौक चौराहे से लग जाए या किसी के द्वारा भेजी गई हो, और दूसरी जैसे थोड़ी सी पूजा पाठ से जैसे हमें जो सवारी प्राप्त हो जाए, या फिर हमारे घर के ही जो मरे व्यक्ति होते हैं, मरे हुए लोग होते हैं, हमारे पितृ होते हैं जो कि प्रेत योनि में होते हैं, वह सवारी हमें थोड़े से ही पूजा पाठ में हमें खुलकर प्राप्त हो जाती है। और जैसे कि सर्वप्रथम सवारी आई और वह अगर चिल्लाए तो आज आप समझ जाना कि वह निगेटिव शक्ति है। पर हाँ, जब जैसे कि कोई दूत गण योगिनी होते हैं जो कि आपके मंत्र जाप के कारण पूर्ण वेग से आते हैं, और अगर वो अपने पूर्ण वेग से आए तो वह शक्ति भी दहाड़ेगी। और दहाड़ने और चिल्लाने में तो आप फ़र्क समझ सकते हैं। जो निगेटिव शक्ति होगी वो चिल्लाएगी, रोएगी, पर अगर वो वहीं पर दैवीय शक्तियाँ होंगी और आपके मंत्र जाप के कारण वह पूर्ण वेग से आएगी तो वह दहाड़ कर आएगी शक्ति। तो आप समझ जाएं कि वह सवारी पॉजिटिव है या निगेटिव है। और सवारी आने के बाद जयकारे ना लगाए, सवारी निगेटिव शक्ति है। आप समझ जाइए कि वह शक्ति निगेटिव शक्ति है अगर सवारी आने के बाद जयकारे ना लगाए। और सवारी आने के बाद आपसे कहे कि मुझे ये भोग दे दे, वो भोग दे दे, नहीं तो मैं मार डालूँगी, ये कर डालूँगी, विनाश कर डालूँगी, वो कर डालूँगी, या फिर आपको लालच दे कि मुझे ऐसा भोग दे दे, मुझे वैसा भोग दे दे, मैं माता हूँ, मैं ये तेरा ये काम कर डालूँगी, तुझे यहाँ से धन की प्राप्ति कराऊँगी, तुझे ये करवाऊँगी, तुझे वो करवाऊँगी, मुझे ऐसे भोग दे दे, मुझे वैसे भोग दे दे, आपको अगर लालच दे तो तो आप समझ जाइए कि ये नेगेटिव शक्ति है, सिर्फ माता का नाम लेकर अपना पेट भर रही है और कुछ नहीं। और ऐसा भी होता है कि जैसे सवारी आ गई और जयकारे भी लगा रही है, तो याद रखना कि सवारी अगर अपने से बड़े की शक्ति के जयकारे लगाएगी तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव शक्ति है, वरना वह निगेटिव शक्ति है। क्योंकि कोई भी सवारी ये शक्ति अपने नाम के जयकारे खुद नहीं लगाती है। जैसे आप समझ सकते हो, अगर हनुमान जी के दूतगण उनके अंश आएंगे तो वह राम जी के जयकारे लगाएंगे, ना कि स्वयं हनुमान जी के जयकारे लगाएंगे। सवारी अगर आपसे बार बार भोग मांगेगी, पहले भोग दे दे फिर तेरा ये काम कर दूंगी, या फिर आपसे गलत भोग मांगे, आपसे तामसिक चीज़ें मांगे, तामसिक भोग मांगे, गलत भोग मांगे, गलत जगह पर भोग मांगे, तो आप समझ जाइए कि वह निगेटिव शक्ति है। आप जैसे देखें, जैसे कि आपको पढ़ना लिखना है या फिर आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना लिखना है जैसे तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा। अगर आपको अनपढ़ रहना है तो कहीं मत जाओ। उसी प्रकार से अगर आपको देवी देवता की सवारी चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए, तो आपको पूजा पाठ साधना मंत्र जाप करना पड़ेगा। भूत प्रेत की सवारी चाहिए तो कुछ मत करो। जितना अपने आप को गंदा रखोगे, गंदे आचरण में रहोगे, उतना ही भूत प्रेत निगेटिव शक्ति आपके नज़दीक आएंगी।
और जैसे कि वह भूत प्रेत जो मतलब तरह तरह से आपको मतलब देवी देवता का रूप लेकर के आपको मतलब बहकाएं या फिर उनके रूप से आपको मतलब भोग मांगे या फिर गंदे मतलब भोग मांगे, आपको लालच दें, तो आप इसी प्रकार से समझ सकते हो कि वह निगेटिव शक्ति है। शक्ति शुरुआत में जैसे पॉजिटिव शक्ति होगी तो आपको शुरुआत में मतलब परेशानी देगी, क्योंकि अगर उसको रमने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं आपके मंत्र जाप के कारण आती है, पूर्ण वेग से अपने आती है, तो मतलब आपको परेशानी तो थोड़ी होगी ही। जैसे सर में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, कहीं भी मतलब कुछ भी परेशानी आपको तुरंत मतलब आएगी जब शुरुआत में, तो आपको वो परेशानी होगा, क्योंकि उसको शरीर में रमने में टाइम लगेगा। और जैसे आप पहचान सकते हो जो दैवीय शक्तियाँ होंगी वो तुरंत आने पर किसी को पूछा नहीं देंगी कि वो तुरंत आ जाए और पूछा देने लगे, ऐसा वो नहीं करेगी। अगर वह तुरंत पूछा दे रही है तो आप समझ जाइए कि वह निगेटिव शक्ति है। पॉजिटिव शक्ति होगी, दैवीय शक्ति होगी तो आपका पूजा पाठ में मन लगने लगेगा और उन लोगों से आपको दूर करेगी जो आपके लिए सही नहीं हैं। भोग सात्विक भोग पे चलेगी, पहले भोग नहीं लेगी, जैसे आपका कार्य होगा उसके बाद वह भोग लेगी। और जब उसको ऐसा लगने लगेगा कि यह बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे बताए गए राह पे चल रहा है, तो आपको स्वयं ही वचन दे देगी, बोलेगी कि मुझसे वचन ले ले। अगर आपके गुरु पहले से ही हैं तो वो तो पहले ही वचन ले लेंगे, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हो एक नदी जैसे है, वह शुद्ध धारा में बहेगी, वह शुद्ध धारा में बह रही है तब तक तो सही है, मगर अगर वह उसमें बाढ़ आ जाए तो वो लाखों लोगों की जान भी ले सकती है। उसी प्रकार से जो हमारे मंत्र से हमें ऊर्जा, हमारी शक्ति प्राप्त हुई है, वह अगर नियंत्रण में चलेगी तब तो समाज कल्याण करेगी, नहीं तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी के कारण मतलब वो उससे शक्ति से वचन ले लेते हैं। अगर आपके गुरु हैं तो ले लेंगे वचन, नहीं तो वह शक्ति स्वयं वचन दे देगी। और जो निगेटिव शक्ति होगी, जो भूत प्रेत की शक्ति होगी, वह वचन नहीं देगी। अगर जैसे जो भी देवी देवता की शक्ति आपको मतलब सवारी प्राप्त हुई है, आपने वचन पे काम कर रहे हैं, वचन से कार्य ले रहे हैं, अगर आप उससे गलत कार्य करते हैं तो वह आपको तो पहले समझाएगी कि ऐसा मत कर। अगर बार बार आपको मतलब समझाएगी कि ऐसा मत कर, फिर भी आप बार बार वही काम करोगे, आप गलत काम करोगे, तो वह छोड़ कर आपको और अपने स्थान चली जाएगी। उसके बार बार समझाने पर भी आप गलत कार्य करोगे, उससे गलत कार्य लेना चाहोगे, तो वह आपको छोड़कर अपने स्थान पर चली जाएगी। और जैसे सवारी आ रही है और आप अपने फैमिली में जैसे हो, किसी का जूठा खा रहे हो, किसी का जूठा पी रहे हो, गंदे आचरण में रह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ऐसे ही मतलब आप कर रहे हो, गंदे आदतें हैं, आप गंदे आचरण में रह रहे हो, अशुद्धता में रह रहे हो, तो अगर आपके ऊपर सवारी है तो वो तो छोड़कर चली जाएगी, और अगर नहीं भी है तो कभी नहीं आएगी। तो अगर आपके मतलब साथ मतलब पॉजिटिव शक्ति है तो आप अपने एक पहले सर्वप्रथम एक अच्छे गुरु के पास जाइए और उनके अंतर्गत अपनी पूजा पाठ और आराधना को बढ़ाइए, और अपनी शक्ति को कैसे चलाना है, आगे कैसे चलाएंगे, वो आपके गुरु ही आपको बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए और हवन करिए, पूजा पाठ करिए अपना। अगर आपकी पॉजिटिव शक्ति है, और पॉजिटिव शक्ति नहीं भी है, निगेटिव शक्ति है, तो आप मंत्र जाप करिए और जितने मतलब एक अच्छे गुरु के मतलब शरण में जाइए, और आपको मतलब वही राह दिखाएंगे। तो आप इन्हीं लक्षणों से जान सकते हैं कि पॉजिटिव शक्ति है या निगेटिव शक्ति है। तो ठीक है, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज सभी को।